नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं नॉलेनोर। दोस्तों, मेरे व्यूअर ने जानना चाहा है कि जब भी कोई नई ट्रेन इंट्रोड्यूस होती है तो उसका ट्रायल रन लिया जाता है। जिस प्रकार से वंदे भारत वगैरह को 180 के स्पीड में ट्रायल रन किया गया, तो इनका सवाल है कि फिर गुड्स ट्रेन का ट्रायल रन क्यों नहीं किया जाता है। तो दोस्तों, रेलवे की सबसे ज़्यादा कमाई किससे होती है अगर आपसे पूछा जाए, अगर आप बोलते हैं पैसेंजर ट्रेन से, तो नहीं दोस्तों, सबसे ज़्यादा कमाई होती है गुड्स ट्रेन से। तो फिर सवाल जायज़ है कि जब नई पैसेंजर ट्रेन चलती है तो उसका ट्रायल रन होता है, लेकिन गुड्स ट्रेन का ट्रायल रन क्यों नहीं होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको फ़र्क समझना ज़रूरी है। होता क्या है कि पैसेंजर ट्रेन में सीधे जो है यात्रियों की जान से जुड़ी चीज़ें होती है। यहाँ पर स्पीड ब्रेक सिग्नल में जरा सी भी गड़बड़ी हुई तो दुर्घटना हो सकती है। इसीलिए CRA इंस्पेक्शन, स्पीड ट्रायल, ब्रेकिंग, डिस्टेंस टेस्ट, ये सारी चीज़ें जो है पैसेंजर ट्रेन के साथ होना जरूरी होता है। लेकिन गुड्स ट्रेन के मामले में ये चीज़ें थोड़ी अलग होती है। गुड्स ट्रेन में होता क्या है कि यह कोई नई ट्रेन नहीं होती है। इसमें वही पुराने लोकोमोटिव वैगन्स लगे होते हैं जो पहले से ही सर्टिफाइड होते हैं। चाहे बात करें बॉक्सन की, BOBRN की, इन सारी चीज़ों की जो है पहले से ही अप्रूवल होती है कि वह कितने स्पीड में चलेंगे, किस प्रकार से चलेंगे। उसमें जो लोकोमोटिव लगेगा वो भी पहले से ही सर्टिफाइड होता है। हाँ, अगर हम बात करें वैग 12 की, जो कि नई लोकोमोटिव थी, तो उसका जो है हर जोन में ट्रायल हुआ था, आपने सुना भी था। उसके बाद जो है उसे ट्रैक्स पर गुड्स की ट्रेन के साथ उतारा गया था। तो दोस्तों, यहाँ पर हर वैगन का ब्रेक टेस्ट, कपलिंग टेस्ट, लोड बैलेंस टेस्ट ये पहले ही यार्ड में कर लिया गया है। इसके बाद इसे ट्रैक्स पर उतारा गया है। यानी पूरी ट्रेन को अलग से पब्लिक ट्रायल नहीं होता है, लेकिन इसका इंटरनल टेस्टिंग जरूर होता है। दूसरा होता है स्पीड फैक्टर। होता क्या है कि पैसेंजर ट्रेन 110 से 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक चलते हैं, वहीं जो है गुड्स ट्रेन 60 से 100 किलोमीटर पर आवर तक चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर स्पीड कम यानी कि रिस्क कम, इसीलिए हाई स्पीड ट्रायल की ये जो है गुड्स ट्रेनों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट ट्विस्ट यह भी है कि अगर कोई नई लाइन बनती है, जैसे कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, तो वहाँ पर हैवी लोड या स्पीड ट्रायल जरूर होता है। आपने सुना होगा कि जो भी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर गुड्स ट्रेनों का ट्रायल जो है हुआ था। यानी ट्रायल तो होता है, लेकिन हर गुड्स ट्रेन के लिए नहीं, बल्कि पूरी लाइन के लिए। तो दोस्तों, अगली बार जब भी आप देखें कि पैसेंजर ट्रेन का ट्रायल हो रहा है और गुड्स ट्रेन का नहीं, तो समझ जाइए कि गुड्स ट्रेन का ट्रायल जो है पर्दे के पीछे हो चुका होता है। क्योंकि रेवेन्यू जरूरी है, लेकिन सेफ्टी उससे भी ज़्यादा जरूरी होती है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और आपके क्वेश्चन का जवाब जरूर मिला होगा। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।